कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं और उसका नाम एली होता है। एली इस वक्त एक छोटे से गांव के पास होते हैं और एक प्लैनेट के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई होती है, क्योंकि वो प्लैनेट ड्रग्स के तौर पर यूज किया जाता है। अब दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो एक डेथ बॉडी को दफना रहा होता है। उसके बाद किसी से फोन पर बात करता है और कहता है हमें एक नए पायलट की जरूरत है, यानी कि इसने जिसको दफनाया था वो एक पायलट था। इसके बाद हम फिर से एली को देखते हैं जो उस प्लैनेट की खोज पर काफी दूर तक रेगिस्तान में आ चुकी थी। एली को वहां पर एक लड़की मिलती है और उसका नाम एलेक्स होता है। अब इन दोनों में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। एलेक्स की माँ नहीं होती और उसका फादर ड्यूटी में बिजी रहता है, इसीलिए वो एलेक्स को टाइम नहीं दे पाती। अब शाम हो जाती है और एलेक्स यहाँ से चली जाती है और एली फिर से अपने काम में जुड़ जाती है। काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद जब एली को लगता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए, तभी उनके सामने से एक प्लेन गुजरता है और वो प्लेन कुछ ही दूर जाकर क्रैश हो जाती है। ये देखकर एली तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब एली वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है प्लेन का पायलट स्मगलर है जो कि ड्रग्स की सप्लाई करता है। यह आदमी घायल होकर भी एली को बंदूक से मारने की कोशिश करता है। एली डर कर जल्दी से अपनी कार में चली जाती है, लेकिन रात होने की वजह से उसका नज़रअंदाज नहीं होता और गाड़ी का पीछे वाला टायर पत्थर में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाती। तभी वो आदमी एली के पास आ जाती है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एली उसे कहता है क्या तुम्हें पता है हम किस लोकेशन पर है? एक्चुअली एली ने यह बात जानबूझकर कहा था, क्योंकि एली को पता है कि यह आदमी प्लेन का पायलट है और उसका प्लेन बीच रास्ते में ही क्रैश हो चुका है। अगर वो आदमी एली को मार देता तो वो भी इस बेखुदी इलाके में फंसा रहेगा। एली उसे बताता है मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो आदमी एली को नहीं मारता और एली से कहता है तुम मुझे हाईवे तक ले चलोगे। एली ये बात मान लेता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम थॉमस होता है। अब एली अपने कार में रखे एक मैप को छुपा लेती है, क्योंकि ये मैप अगर उसके हाथ लग गए तो थॉमस एली को मारकर मैप के सहारे यहाँ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ हम वही आदमी को देखते हैं जो एक पायलट को दफना रहा था और यहाँ हमें पता चलता है यह आदमी एक ड्रग डीलर है और यह आदमी थॉमस का वेट कर रहा है जो कि एली के साथ है, पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि थॉमस का प्लेन क्रैश हो चुका है। अब हम एली को देखते हैं जो कि एक और बार इनके कार रेगिस्तान में फंस जाती है। इस बार भी काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका कार यहाँ से निकल नहीं पाती, इसीलिए ये दोनों यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। एली थॉमस को कहता है अगर हम ऐसे ही पैदल चलते रहे तो हमें वहाँ तक पहुँचने में पूरे 2 दिन लग जाएंगे। अब हम एक पुलिस वाले को देखते हैं और उसे एक डेड बॉडी की खबर मिलती है और बॉडी उसी की होती है जिसे ड्रग डीलर ने दफनाया था। और ये पुलिस वाला वही लड़की एलेक्स के पिता होती है। हम फिर से एली को देखते हैं जो थॉमस को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एली की किस्मत साथ नहीं देती और फिर से पकड़ा जाता है और इस बार थॉमस एली के हाथ को लॉक कर देती है। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जिसको रास्ते में ही अपने फादर मिल जाते हैं। इसके फादर को पता चलता है कि एली नाम की कोई लड़की इस एरिया से गायब हो चुकी है। एलेक्स अपनी फादर को बताती है कि कल वो मेरे साथ थी। अगले सीन में हमें उस ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो कि अब उस क्रैश हुई प्लेन के पास आ चुका था, पर इसे यहाँ ना ही ड्रग मिलती है और ना तो थॉमस। तभी यहाँ 2 बाइक राइडर आते हैं और ऐसा कुछ कह देता है जिससे इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में उन दोनों को अपने गन से शूट कर देता है। अब वो आदमी एली और थॉमस के रखे हुए पैर के निशानों को फॉलो करते हैं। वही दूसरी तरफ हम एली और थॉमस को देखते हैं जो कि अब ये लोग बहुत थक चुके होते हैं। ये दोनों कुछ देर आराम करते हैं और आराम करने के बाद फिर से पैदल चलने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एलेक्स की फादर एली की कार तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें उन दोनों को बाइक कार की डेड बॉडी मिलती है। ताजा खून देखकर वो समझ जाते हैं कि वो कातिल ज्यादा दूर तक नहीं गया, इसीलिए वो अपनी कार से उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर आकर उन्हें ड्रग डीलर का कार मिलता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो ड्रग डीलर एक पहाड़ के पीछे छुपकर उसे गोली चलाता है और वो गोली उनके हाथ में जाकर लगता है और उन दोनों में भयानक शूट आउट होता है। लड़ाई करते करते वो पुलिस वाला एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे ड्रग डीलर को लगता है कि वो पुलिस वाला अब मर चुका है और वो ड्रग डीलर उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम एली और थॉमस को देखते हैं और आज की रात ये दोनों आपस में बातें करते हैं। थॉमस एली को बताता है कि वो एक टीचर है
और उसकी फादर की तबीयत खराब है। उन्हीं के इलाज में बहुत पैसा चाहिए, इसीलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। इनके बातों से हमें पता चलता है कि थॉमस कोई बुरा आदमी नहीं है। एली भी उन्हें कहती है, कुछ साल पहले मेरी एक छोटी की गलती से कारण मेरी छोटी बहन की डेथ हो चुकी है। तब से लेकर आज तक मैं कभी घर ही नहीं गया। अगले सुबह वो ड्रग डीलर वहाँ पर आ जाता है और थॉमस उन्हें कहता है कि तुम मुझसे सारे ड्रग ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। पर तभी वो थॉमस को गोली मार देता है। इसी दौरान यहाँ एलेक्स भी आ जाते हैं और एली को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनके पीछे पीछे आते हैं। थोड़ा आगे आकर एली बाइक से गिर जाता है क्योंकि उसे गोली लगी थी और उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो आदमी इन तक आ जाता है और पेट्रोल से उन्हें जलाने की कोशिश करता है। तभी एली ड्रग को ही जला देती है और वो आदमी ये देखकर पागल हो जाते हैं और अपनी ड्रग को बचाने के लिए जलती हुई आग में ही अपना हाथ दे देता है, जिससे उनके शरीर में भी आग लग जाती है और वो ड्रग डीलर तड़प कर मर जाते हैं। मूवी की एंड में एली को वो फ्लावर मिल जाती है जिसके ऊपर एली रिसर्च करने आई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये छोटा एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।